अस्सलाम वालेकुम। तो जी सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक और वेलकम करते हैं हम नए व्लॉग में आपका। अच्छा, ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था चांद रात से एक दिन पहले और आज फिर जी इन्हें ड्रिप लगी हुई थी, ठीक है। तो इनकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि ये गए थे गुजरांवाले लेने जानवर कुर्बानी का। तो वो जो है ना वो हाईवे बहुत लॉन्ग है और इन्होंने बाइक चलाई है और कह रहे थे कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी भाई है। तो उसकी वजह से ना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर यहाँ पे इन्हें दो ड्रिपें लगी थी, एक ये पहले लगी थी और ये एक दूसरी दोबारा लगी थी। वैसे मैं तो घर आ गई थी, मैं इनके साथ गई थी अपनी दवाई लेने, तो मैं अपनी दवाई लेके घर आ गई थी और ये इन्होंने फिर वीडियो वहाँ पे बनाई थी। और फिर ये चांद रात का दिन है, ठीक है। दिन ही खैर से रात ही है और यहाँ पे हम माँ बेटी ने मेहंदी लगाई थी और मेरा तो जी मेहंदी लगा के सो गई थी और मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। एक अजीब सी तलखी और बेचैनी मुझे हुई जा रही थी और मुझे ना पूरी रात नहीं मैं सोई। चांद रात वाले दिन ना पूरी रात नहीं सोई और हस्बैंड तो बस ऐसे खराटे मार के सो रहे थे ना, उन्हें तो होश ही नहीं थी। और ये रही जी मेरी मेहंदी और तकरीबन अभी बज गए थे रात के 3 और मुझे लगी थी भूख और मैंने ना ये अम्मी ने बनाए थे मटरों वाले चावल, मुझे बड़े पसंद है। पर अम्मी के हाथ के ना मुझे जब मैं अपने हाथ का खाना बनाती हूँ ना तो मैं बना के इतना थक जाती हूँ ना कि मुझसे खाया ही नहीं जाता। तो जब भी ये मटरों वाले चावल होते हैं ना मम्मी कहती है अम्मी आप बनाए ताकि मैं सुकून से खा सकूँ। और फिर ये जी ईद का दिन था और फिर से आप सबको ईद मुबारक। और हम सुबह 4 बजे ना जी उठ के निकल गए थे। मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ था कि चलो उठ के मीठा शीठा बना लूँगी और सारे काम जो है ना टाइम से वाइंड अप हो जाएंगे। तो सुबह 4 बजे जैसे ही उठी हूँ ना तो हस्बैंड कहने लगे मुझे ना अपना ड्रेस लेकर आना है टेलर से, तो चलो मेरे साथ चलो और हम ना नाश्ता भी बाहर कर लेंगे। हमने कहा नहीं नाश्ता मैं घर में ही बनाती हूँ। तो कहता नहीं चलो बाहर का नाश्ता करते हैं। यहाँ पे सुबह 4 बजे इन्होंने मुझे ये बैंगल्स लेके दी हैं और मेरे दोनों हाथ ऐसे ना भर गए थे। और मुझे बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सबको पता है। तो इस दफ़ा मैंने ना इन्हें कहा मुझे लेके दें और ना इन्होंने मुझे पूछा, बस हम लोग ऐसे ही रैंडमली निकले और बैंगल्स की शॉप देख के कहते तुमने मुझे ना इस दफ़ा बैंगल्स का नहीं कहा, तो चलो तुम्हें बैंगल्स लेके देता हूँ। और यहाँ पे ना मैंने दोनों हाथ अपने फिल कर लिए थे, पहनी मैंने खुद ही घर आके मैंने ले ली थी वहाँ पे। फिर उसके बाद जी मैं मीठा बनाने चली गई थी किचन में और ये मैं खीर लेकर आई थी रेडीमेड और इसके ऊपर जिस तरह इसका लिखा हुआ था सारा कुछ वैसे ही किया, बट ये खीर ना बिल्कुल भी ना मज़े की नहीं है। मतलब कि ये गाढ़ी हुई नहीं जिस तरह के हम लोग खाते ना वैसे नहीं, ये फिरनी टाइप सी थी, फिरनी भी नहीं थी। मैंने इसको इतना पकाया इतना पकाया इतना पकाया, मतलब कि 3 घंटे में इसको पकाती नहीं हूँ फिर भी ना ये गाढ़ी नहीं हुई। टेस्टी थी बट गाढ़ी नहीं हुई। खैर उसके बाद मुझे याद आया कि जी मैंने तो अपने ड्रेस पहन लिया और आपको मैंने इसकी डिटेलिंग ही नहीं दिखाई। तो मैंने कहा चलें अभी दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसके दामन पे बनाया था डिज़ाइन और जी ये इसके ट्राउज़र पे बनाया था। यहाँ पे 4 प्लेट्स डाली थी और 2 मैंने इस तरह से ना लेसेस लगा के तो इस तरह का मैंने इसका डिज़ाइन बना लिया था। अच्छा लग रहा था बट मुझे पहनने के बाद याद आया कि मैंने आप लोगों के साथ इसकी ना डिटेलिंग शेयर नहीं की, तो मैंने कहा चलें अभी इसकी डिटेलिंग आपको दिखाती हूँ। और वैसे इसके ना जो दामन पे डिज़ाइन है उसके नीचे ना शिफॉन लगना था, बट मैंने एक ड्रेस के नीचे शिफॉन लगाया था, वो एक दफ़ा मैंने पहना, दूसरी दफ़ा जब मैंने उसको वॉश किया वो सारी फट गई थी। तो फिर इस वजह से ना मैंने इसके नीचे शिफॉन लगाने के बजाय ना मैंने इस तरह से एक ना पट्टी, कपड़े की ही पट्टी लगा दी थी और वो अच्छी लग रही थी। और नेक पे भी इसका सेम इसी तरह का डिज़ाइन बनाया था जिस तरह के स्लीव्स पे था। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। मैं नमाज़ घर में ही पढ़ती हूँ, बाहर नहीं जाती। ऐसे या उम्मूमन ना हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, औरतें हैं जो वो बाहर जाकर नमाज़ पढ़ती हैं, बट मैं हमेशा से अपने घर में नमाज़ पढ़ती हूँ ईद की। तो मैंने नमाज़ अदा की। फिर उसके बाद ये मेरी मीरब उठ गई थी। यहाँ पे मीरब ने ये वाला ड्रेस पहना था। मैंने इसके इतने प्यारे प्यारे लॉन के ड्रेस सिलाई किए थे, ठीक है, डिज़ाइनिंग वाले, बट इसने कहा कि मुझे यही पहना। हमने कहा हम शादी तो कोई है नहीं, कहती मैंने शादी वाला ही ड्रेस पहना, मुझे यही वाला पहना। इतना इसने रोला डाला ना, रोला डाल डाल के ना इसने अनम को भी उठा दिया। तो इसका पापा कहते जो कह रही है वो ही पहना दो। मैंने कहा मैंने इतने प्यारे ड्रेस सिलाई किए वो पहन ले, कहते नहीं मैंने यही पहना। मैंने कहा दफ़ा हो। फिर इसने अपनी मर्ज़ी से ये वाला ड्रेस पहना है। और फिर उसके बाद ये रहा इनके पापा का ड्रेस। वो सारी रात बेचारे टेलर के चक्कर लगाते हैं, फिर इन्हें जाके ड्रेस मिला, ठीक है। और यहाँ पे फिर मीरब और उसके पापा की लाड़ियाँ माड़ियाँ चल रही थी। फिर मैं अपनी फूफो की तरफ गई और एक अपनी कज़न की तरफ गई। बाकी मैंने सारी ईद ना जी सो के गुजारी।
और फिर रात को यहाँ पे मैं कबाब बना रही थी, चपली कबाब। तो हस्बैंड कहने लगे नहीं छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाओ मुझे वो अच्छी लगती हैं। मैंने कहा खाना तो आपने कीमा ही ना, कबाब हो या टिक्कियाँ, जो कबाब जो होते हैं ना जल्दी जल्दी बन जाते। कहते नहीं तुम टिक्कियाँ बनाओ। फिर यहाँ पे जी मैंने उनकी पसंदीदा टिक्कियाँ बनाई, उन्हें बहुत पसंद आई, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मेरे हस्बैंड जो है ना खाना बनाओ ना तो उसमें ना उन्हें मतलब कि ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, वो बड़ा ना नोट करते हैं। बाज़ औक़ात मर्द जो होते हैं ना वो इतना नोट नहीं करते। मैं अपने बाबा की बात बताऊँ ना, उन्होंने कभी नोट नहीं किया। नमक कम है उन्होंने कभी नोट ही नहीं किया। अभी सारा कुछ मसाले पूरे भी होते हैं तो पता क्या कहेंगे, इसमें दरदरा मिर्च नहीं डाली, इसमें सूखा धनिया नहीं डाला। मतलब कि उन्हें इतना खाने के बारे में नॉलेज है। खैर फिर उसके बाद जी ये था ईद का दूसरा दिन, नेक्स्ट डे। और जी ये रहा मेरा ड्रेस। मैंने कहा पहनने से पहले ही मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा दूँ। इस तरह से मैंने इसकी ये फ़्रॉक बनाई थी, ठीक है। और पूरी फ़्रॉक नहीं बनाई थी, मतलब कि ये जो होती है ना साइड में इस तरह से चुन्नट डाल के ऊपर लेस लगा के, तो ये इस तरह से फ़्रॉक बनाई थी। और स्लीव्स का डिज़ाइन और गले का डिज़ाइन ये था। और दामन पे जी मैंने इस तरह से इसके लेस लगा दी थी, बिल्कुल बारीक सी वाइट कलर की। और मतलब कि ना इसको मैंने बहुत हैवी नहीं किया। और स्लीव्स मैंने इसके लिए हाफ़ इसलिए रखे थे क्योंकि फ़्रॉक के हाफ़ अच्छे लगते हैं। और वैसे भी ना ईद वाले दिन ना मुझे मेरे स्लीव्स बहुत तंग करते हैं। और ये मैंने बनाया था कि चलो ईद वाले दिन ना बहुत ज़्यादा काम होगा ना जिस दिन कुर्बानी का, तो ये मुझे तंग नहीं करेंगे। और उसके बाद घर की सफाइयों के लिए मैं इसको रखने वाली हूँ क्योंकि घर की सफाई करते वक्त आपके स्लीव्स अगर लॉन्ग होना तो वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और अगर आपका स्लीव्स हाफ होना तो आप इजीली सारे काम कर लेते हैं। और ट्राउज़र मैंने इसका बिल्कुल सिंपल सा रखा था। और ये था जी मेरे नेक्स्ट डे का आउटफिट। और ना हम लोग सुबह ना तकरीबन उठ गए थे 5 बजे। तो 5 बजे हमने कहा कि मौसम अभी ना बिल्कुल ठंडा था। वैसे हम लोगों का मूड था कि हम लोग ना रात को कुर्बानी करेंगे तकरीबन 4 बजे, ठीक है, शाम के टाइम। तो वो हुआ ये ना कि दिन में ना पहले दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और फिर नेक्स्ट डे हस्बैंड कहने लगे सुबह सुबह ही कर लेते हैं, अभी ना मौसम जो है ना वो बिल्कुल ठीक है और इतनी गर्मी नहीं है, तो हम ना 10-11 बजे तक फ़ारिग हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ना 5 बजे सुबह उठ के ना इसको ज़िबा कर दिया था। अच्छा मेरी मीरब नहीं इससे डरी, ठीक है। अनम को मैंने दिखाया नहीं ज़िबा होते, बट मीरब घबराई थी, थोड़ा सा घबराई थी बट इतना नहीं घबराई। तो जो अनम थी ना वो उसको मैंने दिखाया भी नहीं, उसने बस गोश्त होते देखा है। तो उसने बस उसने ऐसा दुख लिया है ना, वो बेचारी उसको बुखार भी हो गया, बीमार भी हो गई है और बस ऐसे लेटी है। और मैं कही जा रही मेरा मेमे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी उसने रो रो के कितना बुरा हाल किया हुआ। अभी मैंने उसको दिखाया नहीं था ज़िबा होते। बस फिर मैंने उठ के सुबह पहले टाइम सफाई की, सारा सेन वॉश किया और क्योंकि गोश्त बनाना था तो फिर मैंने सबसे पहले सेन वॉश किया। और यहाँ पे ना जब हम पहले भी कुर्बानी करते थे ना तो हस्बैंड ही तकबीर करते थे जानवर की, और अभी भी वो ही कर रहे थे। तो बस अब्बू से हस्बैंड मेरे को बता देते हैं क्योंकि अब्बू ने की हुई हैं कुर्बानियाँ, तो वो जो भी होता है ना वो फिर अब्बू से पूछ लेते हैं और अच्छे से वो कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग कसाई कोई नहीं बुलाते होते, हम खुद ही कर लेते हैं सारा कुर्बानी, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ जी मैं खाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा मैंने ड्रेस निकाला बट मैंने पहना कोई नहीं क्योंकि सफाइयों में लग गई। मैंने कहा अच्छा अभी शावर लेके पहनते अभी करते करते ना सारी कुर्बानी होगी। और मैंने अपना कल वाले ड्रेस में सारा ना मतलब कि कर लिया था काम। फिर मैंने उसके बाद ये चेंज कर लिया था ड्रेस, जब सारा कुछ ख़त्म हो गया ना फिर मैंने ड्रेस चेंज किया। और यहाँ पे गोश्त बना रहे थे हस्बैंड, और यहाँ पे मीरब को मैंने ये लोन का ड्रेसेस पहनाया था, ठीक है। बड़ी ज़िद करके अभी भी कह रहे थे मुझे शादी वाला ड्रेस पहना। मैंने कहा कोई शादी नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा, ये पहनो। और इसको ना इसको भी ना अपने पापा की तरह ना एलर्जी हो जाती है, जब ज़्यादा रेशमी कपड़े पहने ना तो एलर्जी हो जाती है। तो मैंने कहा तुम ये लोन का पहन लो वरना मैंने तुम्हें सुबह सुबह पीट देना। तो अभी सुबह सुबह उसने मान लिया था मेरा कहना। मैंने कहा जब हम जाएंगे ना बाहर फिर मैं तुम्हें पहना दूँगी। फिर जब हम लोगों ने गोश्त वगैरह बनाया और हस्बैंड और अब्बू जा के सबकी तरफ दे आए थे। और यहाँ पे ना अनम बस रोई जा रही थी, मेरा मेमे, और बाहर की तरफ इशारे करती थी मेरा मेमे किधर है। इसका माशाल्लाह से इतना प्यार, जिस दिन वो आया था ना जानवर तो ये उससे इतना ज़्यादा घबरा रही थी, चीखें मार रही थी। और 2-3 दिन में इसका इतना उसके साथ प्यार हो गया था ना, मैं देख के हैरान होती थी।
ईद के दिन सुबह के टाइम जब मैं सफाई करने लगी थी ना, तो मैंने कहा मैं बाहर लेके जाता हूँ तो तुम सफाई कर लो। और मैंने कहा ठीक है। तो हस्बैंड ने बताया कि जाते वक्त ना वो अनम के पास आया, अनम सोई हुई थी ना चारपाई पे, तो अनम के पास आया और अनम को ऐसे देख के ना बड़े प्यार से तो फिर चला गया। तो अनम भी उठी है, तो अनम ने उठते ही देखा, कहती मेमे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें नहीं ना करती, अभी ये तकरीबन 1.5 साल की होगी, तो इतनी बातें नहीं करती, बस हल्की करके, और इसको बस यही याद है वो मेमे है। तो बस इस तरह से बाहर की तरफ इशारे कर रही थी, मेरा मेमे किधर है, मेरा मेमे किधर है। और बेचारी को इतना दुख लगा ना, इसको अच्छा खासे ये तबीयत ख़राब हो गई और उदास होकर बस ये लेटी हुई है, ना हंस रही है ना खेल रही है, बस बाहर की तरफ देखती है, इशारा करती है मेरा मेमे, और बस फिर रोना शुरू कर देती है। खैर फिर ये सब की तरफ गोश्त देकर आए। और थर्ड डे तो जो मेरा ईद का था ना, मैंने पूरा सो के गुजारा है। फर्स्ट, सेकंड और चांद रात का ये व्लॉग है, ठीक है। थर्ड डे तो मैंने पूरा सो के गुजारा है। मैंने खाना रेडी कर लिया हुआ था और तकरीबन अभी 11 बजे तक हम लोग ना फ्री हो गए हुए थे कुर्बानी करके। तो फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया, और खाना बनाते बनाते ना ये देखिए मेरा हाथ कितना ज़्यादा जल गया। तो अभी ये ना वीडियो में इतना आ नहीं रहा था, बट ये अच्छा खासा ना हाथ जल गया था। और मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, फिर मैंने चूड़ियाँ सारी उतार दी, क्योंकि वो जैसे इसके ऊपर आकर टच करती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना जलन हो रही थी। तो फिर मैंने सारी चूड़ियाँ उतार दी। मैंने कहा मुझे लगता है मेरी खुद की नज़र मुझे लग गई है। तो बस ये मैंने 3 चूड़ियाँ पहनी हुई थी, क्योंकि मैंने कहा कुछ तो हाथ में होना चाहिए। फिर बाद में मैंने ये भी उतार दी थी, क्योंकि ये भी हाथ के ऊपर इस तरह से आकर ना टच कर रही थी उसके ऊपर, तो वो ना दर्द बहुत ज़्यादा हाथ कर रहा था, हाथ नहीं सॉरी बाजू, तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि जब भी कोई दिन त्योहार होता है ना, तो बस यही सब हो रहा होता है, कहीं से हाथ जल जाता है, कहीं बिस्तरी लग जाती है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम करती, तो फिर ये सब होता है। ये देख रहे हैं फिर से बाहर की तरफ इशारा करके ना रो रही है, मेरा मेमे किधर है, बस मैं इसको चुप कराने पे लगी हुई हूँ। खैर फिर उसके बाद जी हम लोग आइसक्रीम खाने चले गए थे। शाम के टाइम मैं कहीं भी नहीं गई, मैं बस सारा दिन मैं सोई हूँ। फिर उसके बाद शाम के टाइम हम लोग गए आइसक्रीम खाने चमन वालों की। मैंने मेरे को कहा हम यही से खा लेते, कहती नहीं मम्मा हम एक दफ़ा बड़ी दूर से आइसक्रीम खा के आए थे ना, वही वाली खानी है। फिर यहाँ पे जी हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, फिर उसके बाद हम घर आ गए। बस यही था जी मेरा व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।